दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2018 प्रीवियस ईयर पेपर्स डीपी का लेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी पे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 चेक करेंगे, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ऐसा नहीं है। पौष्टिक आहार से जन्मजात विकार दूर हो जाएगी। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, केवल भाषा विकास के लिए, ऐसा बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? नोट डाउन करेंगे, कहा नहीं जा सकता है। ऑप्शन 1, विकास गुणात्मक चरण में होता है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते, बिल्कुल सही। नन्हे वैज्ञानिक, ये पियाजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बिल्कुल गलत। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और नेगेटिव नेगेटिव हमारा भाई भाई, ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। ऑप्शन 4, बच्चे अपने पर्यावरण पे क्रिया करते, बिल्कुल सही। और हमसे पूछा गया था कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये पियाजे का नहीं, ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अभ्यास का नियम। क्वेश्चन थर्ड लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? नोट डाउन करेंगे, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यह एक सीमा है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, यह एक विकास है। नोट डाउन करेंगे, ये विचार, ये विकास है, ये कोई सीमा नहीं है। अहमान्यता, यह भी एक सीमा है। अनुकरणीयता, यह भी एक सीमा है। ऑप्शन 2 हमारा होता सही। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डैश के अलावे वो अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये खेल से होता है। ये इंद्रिय को उत्तेजित करता है, खेल बिल्कुल सही है। यह समय बिताने के लिए एक सुखद तरीका है, ये हम इसे नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन 4, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन था डैश के अलावा नेगेटिव, ऑप्शन थर्ड होता है नेगेटिव हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 रहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो गंभीर रूप से, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो नोट डाउन करेंगे, एक से ज़्यादा उत्तर जो ब्रॉड हो, बंद अंत वाला हो, वो सबसे ज़्यादा व्यापक होता है, कल्पनाशील प्रश्न होता है, बच्चे इसमें ज़्यादा सोचते हैं। तो क्या आप इनके उत्तर जानते हैं? ये उतना ब्रॉड क्वेश्चंस नहीं है। सही जवाब क्या है? ये भी कोई सही ब्रॉड नहीं है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ठीक है, ये भी हम मान सकते हैं, लेकिन ऑप्शन 4 चेक करेंगे, विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो ये एक से ज़्यादा विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यह एक बंद अंत वाला क्वेश्चन है जिसमें बच्चा कल्पना और तर्क करेगा, सबसे व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। गुड, वेरी, सबसे ज़्यादा प्रगतिशील है। ऑप्शन 2 चेक करेंगे, थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। दोस्तों रैंकिंग, लेवलिंग, रैंकिंग, ये तीनों तो होगा ही नहीं। ऑप्शन 1 फर्स्ट हमारा सबसे व्यापक है, प्रगतिशील है। हम कभी रैंकिंग, लेवलिंग और कभी वर्गीकरण नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? चेक करते हैं। ऑप्शन 1, स्कूली शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ठीक है। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अपने जीवन के अनुभव से बच्चे सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड, कि स्कूल का जो शिक्षा है वो प्राकृतिक और दुनिया को प्रतिबिंबित करे, एक रियल लाइफ वास्तविक दुनिया से छात्रों को जोड़ा जाए, अधिगम शैली को जोड़ा जाए और
अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाए। ऑप्शन थर्ड हमारा होता सही। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के सिद्धांत कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ऑप्शन वन, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया। बिल्कुल सही। संज्ञानात्मकता, परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के लिए। बिल्कुल सही। ऑप्शन टू, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। नहीं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। क्या करता है। ऑप्शन वन, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऐसा बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। जी हाँ। ऑप्शन फोर, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऐसा कोई तत्व नहीं है। निकटवर्ती विकास जबकि बच्चे खुद से उस काम को करने में सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। एक उभय लिंगी व्यक्तित्व क्या है। स्त्री लक्षण वाले पुरुष को संदर्भित करता है। ऐसा नहीं है। में आमतौर पे माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। बिल्कुल सही। एक उभयलिंगी ऑप्शन थर्ड में दृढ़ और अहंकारी होने का आदत है। ऐसा नहीं है। समाज के प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। बच्चे डैश को छोड़ के सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो मीडिया, सामाजिकरण, सांस्कृतिक तीनों से बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, लेकिन ट्यूशन से कभी भी लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि क्या है, चेक करते हैं। वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। बिल्कुल सही। उनकी भाषा समझना मुश्किल है। ऐसा नहीं है। परीक्षण बड़ी आबादी में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। वो बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। एकाधिक एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि क्या कहता है, चेक करेंगे। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा कोई तथ्य नहीं। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल सही। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन वन बेस्ट बुद्धि। ऑप्शन टू हमारा होता सही। बुद्धि कई प्रकार के होते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। शिक्षक सिखाने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चे की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए। बिल्कुल सही। बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में व्यापक सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन वन से ज़्यादा टू है। आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शनों का आकलन करने के लिए प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन वन, इनमें इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऐसा कोई तथ्य नहीं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। दोस्तों, ये बच्चे को धीमा, खराब, ये डिमेरिड, इसके लिए सिर्फ आकलन और मूल्यांकन करेंगे या ऑप्शन नेगेटिव में था। आंसर भी मुझे नेगेटिव में ढूंढना था। नेगेटिव भाई भाई। दोस्तों, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड भी कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी पे मैजिकल तरीके से आपका निकलेगा।
सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।